वेलकम टू अलकिरा एजुकेशनल सोसाइटी। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, जो 6.5 का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3। एक दो कल पढ़ा चुके हैं, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? आकृति दिया हुआ। जब आकृति दिया हुआ तो पहले इसका फिगर बना लेते, ठीक है। आकृति दिया हुआ है, ठीक। अब बोला आकृति इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ मध्य बिंदु बोला है, ये ए है, ये बी है और ये डी है, इसको सी है ना। जब आकृति दिया हुआ है तो क्या करना है, क्या है? आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। आकृति 6.53 में क्या है? ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है, जिसका कोण ए समकोण है, ए समकोण है और AC लंब BD, AC लंब क्या है? BD। तो सिद्ध कीजिए, यानी दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, AB स्क्वायर बराबर, ठीक है, BC इंटू CD। उसके बाद क्या है? AC स्क्वायर बराबर क्या है? BC इंटू DC और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। तो पहला गिवन ले लीजिए। गिवन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण A क्या है? समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में जिससे कोण क्या है? A समकोण है, ठीक, कोण A समकोण है। कोण A समकोण है। टू प्रूफ सिद्ध करना है। एक और चीज लिख दिया, AC लंब क्या है? BD पर, ठीक। तो टू प्रूफ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या है? नंबर 1 में AB स्क्वायर बराबर क्या है? BC इंटू BD। नंबर 2 में क्या है? AC स्क्वायर बराबर क्या है? BC इंटू DC। BD और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। AD स्क्वायर बराबर क्या है? BD इंटू CD दिया हुआ है। प्रूफ लेकर चलते हैं। प्रूफ, प्रमाण। तो देखिए, जो चीज़ आपको पहला AB स्क्वायर BC इंटू BD है, AC स्क्वायर BC इंटू DC है, तो उसी के अनुसार हम लोग जो 1 नंबर प्रूफ किए थे उसी तरह चलेंगे, ठीक है। तो देखिए AB स्क्वायर, ये त्रिभुज, ये ले आया AB स्क्वायर BC इंटू BD, BC इंटू क्या है? BD, BC इंटू BD, ठीक, इस BC इंटू BD है, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला हम इन ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों को ले लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले दोनों ट्रायंगल क्या है? समकोण है, क्योंकि ये भी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है समकोण और ये भी समकोण कर रहा है। तो लिखते हैं ट्रायंगल ABC समकोण, सॉरी, समरूप त्रिभुज ABD। दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का भुजा को लिख सकते हैं, भुजा भुजा को। तो इसमें देखिए, इस त्रिभुज को लेके चलेंगे तो हम क्या होगा? AB हो जाएगा AB बटा इसका क्या लेंगे? ये भुजा लेते हैं, AB बटा क्या हो जाएगा? BC बराबर। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे तो क्या इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा वाला भुजा ले लेते हैं। जब इसको लिए, ये भुजा को लिए, ये भुजा को, तो ये बड़ा वाला भुजा को लेंगे, क्या हो जाएगा? BD बाई इसका क्या हो जाएगा? ये AB, ठीक। तो AB को क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, AB को ABC को गुणा करें क्या होगा? AB स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? BC को CD से गुणा तो क्या? BC इंटू CD। ये प्रूफ हो गया आपका। चलते हैं अगला। दूसरा में क्या है? दूसरा ये प्रूफ करना है, तो इन ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल AC प्रूफ करना हमको। AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल करेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? लिखते हैं, क्योंकि कोण के सब दोनों त्रिभुज समरूप है,
तो इसी तरह क्या कर दिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए सी डी, 90 डिग्री दोनों की तरफ है ना, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री समरूप हो गया। इस स्थिति में जब समरूप होगा तो इसको क्या करेंगे आप, भुजा का लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें ये इस त्रिभुज के लिए भुजा एक ए सी आ रहा है तो हम ए सी ले सकते हैं, ए सी बाई। अब इसका भुजा क्या है, क्योंकि एक बार इसको ले चुके थे है ना स्क्वायर के रूप में, तो इसको अब हम इस भुजा को ले सकते हैं बी सी। उसी तरह इस त्रिभुज के लिए क्या होगा, सी डी ले सकते हैं इसको बाई, इस त्रिभुज के लिए क्या ए सी हो जाएगा। तो ए सी को ए सी से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल ए सी स्क्वायर, फिर क्या बी सी इंटू सी डी, ये भी प्रूव हो गया मेरा, ठीक, प्रूव्ड। ए सी को इससे गुना के, इसको इससे गुना के, ठीक। अब अगला प्रूव करेंगे, तो इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल क्या प्रूव करना है, ए डी स्क्वायर। देख लीजिए ए डी का है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बिल्कुल हो जाएगा। यानी मतलब एक बराबर त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, ठीक। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो ए सी डी और क्या लिख सकते हैं, ए सी डी समरूप त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी, ठीक। ए सी डी में क्या हो जाता है, देखिए लिख सकते हैं हम ए सी डी में, ए सी डी में क्या आता है, ए डी। इस भुजा को ले सकते हैं हम ए डी का ए डी बाई, इसमें ए डी आएगा तो हम इसको इस भुजा को ले सकते हैं बाई का सी डी, बराबर बड़ा वाला भुजा है तो ए बी सी में क्या लिखते हैं हम, बड़ा वाला भुजा में क्या लिखते हैं, बी डी लिख सकते हैं, ठीक, बाई एक भुजा ए डी लिख सकते हैं। तो ए डी को ए डी से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो ए डी को ए डी से गुना, ए डी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे सी डी गुना बी डी, ये भी प्रूफ हो गया आपका। कितना आसान था, बस कुछ नहीं है। समरूप कैसे कर लिए, एंगल के अनुसार, जब एंगल बराबर है तो क्या समरूप हो गया, ठीक। जितना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी मतलब दो भुजा उसका बराबर है, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज ही लेते हैं, ठीक है, दो भुजा बराबर यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ए सी डी बी, ठीक है। जिसका कोण सी समकोण सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर सिद्ध करना है तो पहले लिख दीजिए आप गिवन में, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। गिवन में लिखिए, गिवन में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है, समद्विभाजित त्रिभुज है तो पहले लिख दिए समद्विभाजित त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है, सी का समकोण है, ठीक, सी समकोण है। उसके बाद प्रूव करने वाला है, टू प्रूव, सिद्ध करने वाला है क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, 2ac का स्क्वायर, ये ना प्रूफ करने बोला है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो बहुत आसान है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो प्रूफ लेके चलिए। पहले अब समद्विबाहु बोला, ठीक है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो लिख सकते हैं हम कि ए सी इक्वल टू बी सी, दो भुजा बराबर होगा। चूँकि यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, दो भुजा साइड, दो साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, बी सी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया बात। और कोण सी क्या है, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री बोल दिया आपको समकोण। तो समकोण जब आ गया तो हम किसका काम करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस ने क्या कहा है, कि किसी कर्ण का वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है मेरा, लिख सकते हैं हम क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी नहीं है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये किसका, ये थ्योरी है, ये पाइथागोरस का थ्योरी है, पाइथागोरस, ठीक, प्रमेय से। और ये प्रमेय कब यूज होता है, समकोण त्रिभुज के अनुसार यूज होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ए बी का स्क्वायर रहने दिए बराबर ए सी का स्क्वायर
बी रहने दिया, प्लस बी सी के जगह हम लिख सकते हैं ए सी, तो यहाँ पर भी ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब तो हो जाएगा प्रूफ, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, सॉरी ए सी का स्क्वायर क्या होगा, 2ac का स्क्वायर, हो गया प्रूफ। कितना आसान था, चुटकी में मैथ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, इसको यहाँ रहने देते हैं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु बोल दिया आपको, सिद्ध करने बोला आपको। ठीक, ये ABC जिसमें कौन क्या है, AC बराबर क्या है, BC, AC बराबर BC, तो यहाँ भी होगा। ठीक है, AC बराबर BC, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर बोल दिया। अब बोल रहा है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है। तो आसानी है, इसी का उल्टा जाएंगे। ठीक, गिवन समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या है दिया हुआ है, AB बराबर बोल दिया है आपको, AC बराबर क्या है, BC दिया हुआ है आपको। ठीक, समकोण ने बताया, समकोण प्रूव करना है तो टू प्रूव लिखिए, टू प्रूव, और एक चीज़ और लिखा हुआ है तो वो चीज़ लिखिए क्या है, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर। ठीक, अब लिखिए टू प्रूव है त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण है, या में आप और में इसको लिख सकते हैं, या में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ में ऐसे लिख सकते हैं। 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ लिख गया इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो त्रिभुज ABC में क्या है आपको दिया हुआ है, क्या है, AC इक्वल टू क्या, BC दिया हुआ है। फिर एक तो चेक क्या है कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2AC स्क्वायर बोला है ना, इसको लिख दिया फ्रॉम गिवन। ठीक, ये फ्रॉम गिवन इसको लिख लिए क्योंकि गिवन में दिया हुआ है। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो हम लिखते हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो हम AC बराबर BC है तो लिखते हैं हम AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर पहले। अलग अलग कर सकते हैं ना, खंडन कर सकते हैं। जब कर सकते हैं इसको तो देख लीजिए AB का स्क्वायर बराबर AC के जगह क्या है, एक जगह BC लिख सकते हैं, AC की जगह BC लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर। तो ये कहाँ चला गया, ये पाइथागोरस का प्रमेय है। तो देखें ये क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय है, पाइथागोरस का क्या है, प्रमेय है। जब ये पाइथागोरस का प्रमेय है तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय किसको साबित करता है, 90 डिग्री को। तो कौन क्या है, कौन C इक्वल टू 90 डिग्री, तब ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसलिए ये प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरी क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का एक थ्योरी होता है क्या, कि किसी कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए उसका थ्योरी के अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या बहुत आसान है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।